1 डे 1 एपिसोड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड का अंत सच में किसी झटके से कम नहीं था। एकदम अचानक से हैना और गैरेट का जो ब्रेकअप हुआ था, उसने दोनों को बुरी तरह तोड़ दिया था। आज का ये नया चैप्टर उन्हीं दोनों के अधूरे और टूटे हुए दिलों के दर्द से शुरू होता है। कॉलेज में दोनों एक दूसरे को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कभी जानते ही ना हो, पर हकीकत तो ये है कि अंदर ही अंदर ये जुदाई दोनों को बराबर तड़पा रही है। अपने इस गम को भुलाने के लिए हैना अपना पूरा ध्यान अपने रेस्टोरेंट की जॉब पर लगाने की कोशिश करती है, पर वहाँ एक अजीब ही सीन चल रहा होता है। रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने आए कॉलेज के लड़के हैना को देखते ही डर के मारे कांपने लगते हैं। हैना पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि आखिर इन लोगों को हो क्या गया है। तभी उसका दोस्त शॉन उसे एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल पूरे कैंपस में एक अफवाह आग की तरह फैल चुकी थी कि अगर किसी भी लड़के ने हैना से बात करने की कोशिश भी की तो गैरेट उसे पीट पीट कर जान से मार देगा। ये सुनते ही हैना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा लड़कों के लॉकर रूम में धड़धड़ाते हुए घुस जाती है। वहां जाकर वो गैरेट को वार्निंग देती है कि अपनी इन हरकतों से मेरे कस्टमर्स को डराना बंद करो। लेकिन ट्विस्ट तो ये था कि गैरेट को इस बारे में कुछ पता नहीं था। ये सब सिर्फ उसके दोस्तों की फैलाई हुई एक मनगढ़ंत अफवाह थी। गैरेट बड़े ही रूखेपन से हैना से कहता है, तुम जिसके साथ चाहो जा सकती हो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। लेकिन उसके मुंह से निकले ये शब्द हैना के दिल को और भी ज्यादा छलनी कर देते हैं। खैर, इधर गैरेट की जिंदगी में इससे भी बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा था। पिछली लड़ाई की वजह से उसे पहले ही 4 मैचों से सस्पेंड किया गया था, पर अब एसोसिएशन उसे दोबारा बुलावा भेजती है। हुआ ये था कि गैरेट ने प्रोफेशनल टीम ब्रूइंस के साथ ट्रेनिंग करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। ये सीधे सीधे एमेच्योर प्लेयर नियमों का उल्लंघन था। इस एक गलती की वजह से एसोसिएशन फैसला सुनाती है कि ब्रायर यूनिवर्सिटी ने अब तक जितने भी मैच जीते हैं वो सभी रद्द माने जाएंगे। एक ही झटके में उनके 13 जीतों का शानदार स्कोर सीधा 0 पर आ गिरा था। ये देखकर गैरेट पूरी तरह से टूट गया था। उसे इस बात का पछतावा खाए जा रहा था कि उसकी एक छोटी सी नालावाही की वजह से उसकी पूरी टीम की दिन रात की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। इसी मायूसी के बीच कोच उसके पास आते हैं और उससे एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं, तुम आखिर हॉकी खेलते क्यों हो? अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए, या इसलिए क्योंकि तुम सच में इस खेल से प्यार करते हो? अब सवाल ये था कि इतनी बड़ी मुसीबत से गैरेट और उसकी हॉकी टीम बाहर कैसे निकलेगी। उनकी सारी जीत कैंसिल हो चुकी थी और पॉइंट्स टेबल में वो सबसे नीचे आ गिरे थे। ब्रायर हॉकी टीम को बचाने के लिए अब एक नई स्ट्रैटेजी की सख्त जरूरत थी। उनके बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर बर्डिक को चोट लग गई थी, इसलिए टकर और लोगन टीम में हंटर डेवनपोर्ट नाम के एक शानदार डिफेंडर को लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डीन इस बात के सख्त खिलाफ था, क्योंकि हंटर और डीन की बहन समर के बीच पास्ट में कुछ अनबन हुई थी। इसी वजह से डीन साफ कह देता है कि वो हंटर के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलेगा। इधर ब्रेकअप के दर्द में डूबी हैना को उसकी दोस्त एली संभालने की कोशिश कर रही है। एली उसे समझाती है कि वो उदास ना रहे, जिंदगी को थोड़ा हल्के मिले और नए लोगों से मिलकर खुश रहने की कोशिश करे। दिलचस्प बात तो ये थी कि एली खुद भी किसी सीरियस रिलेशनशिप में पड़ने से बच रही थी। वो डीन से मिलती है और उसके सामने एक बड़ी ही अजीब शर्त रखती है। वो कहती है कि हमारा रिश्ता ज्यादा सीरियस ना हो जाए, इसलिए हम दोनों को दूसरे लोगों को भी डेट करना चाहिए। डीन पहले तो ये सुनकर चकरा जाता है, लेकिन एली को खोने के डर से वो इस अजीब शर्त के लिए मान जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे इमोशनल पल तो तब आता है जब हैना और एली के बीच एक बहुत ही गहरी बातचीत होती है। हैना पहली बार एली के सामने अपना दर्द बयान करती है। वो बताती है कि हाई स्कूल के दिनों में उसके साथ कितनी दरिंदगी हुई थी, एक ऐसा खौफनाक हादसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी थी। हैना भारी मन से मानती है कि उसी भयानक धोखे और ट्रॉमा की वजह से वो कभी दोबारा कोई गाना नहीं बना पाई। ये सुनकर एली उसे गले लगा लेती है और बड़े प्यार से कहती है कि उसे ये बात पहले से पता थी, बस वो हैना के खुद बताने का इंतजार कर रही थी। एक सच्ची दोस्त के इन शब्दों ने हैना के अंदर जैसे एक नई जान फूंक दी। अपने दिल का इतना भारी बोझ हल्का करने के बाद हैना को फिर से अपने म्यूजिक की तरफ लौटने की हिम्मत मिल गई। अपने एक नए गाने के लिए हॉकी की असली आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए वो जूल्स की मदद से हॉकी रिंक में पहुंचती है। वहां उसे गैरेट दिखता है, जो सस्पेंड होने के बावजूद अकेला वहां बेचैनी से स्केटिंग कर रहा था। अपना करियर और प्यार दोनों खोने के बाद गैरेट इतना टूट चुका था कि वो हैना से हॉकी हमेशा खेलने छोड़ने की बात कहता है। वो बड़े ही कंफ्यूजन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हॉकी खेल भी क्यों रहा है। क्या वो बस अपने पिता की गुस्सैल परछाई बनकर रह गया है, या फिर हॉकी में उसकी खुद की भी कोई अलग पहचान है। ऐसे मुश्किल वक्त में हैना एक बार फिर उसे सही रास्ता दिखाती है। हैना उससे एक बहुत ही गहरी बात समझाती है। वो गैरेट से कहती है कि तुम हॉकी अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि अपने उन दोस्तों के लिए खेलते हो जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं।
हैना के ये शब्द गैरेट के लिए किसी आई ओपनर से कम नहीं थे। उसकी जैसे आंखें खुल गई। जब गैरेट मैदान पर हुए उस झगड़े का वीडियो दोबारा देखता है तो उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। वो देखता है कि जब गुस्से में उसका खुद पर से कंट्रोल पूरी तरह हट गया था, तब उसका जिगरी दोस्त लोगन ही था जो अपनी परवाह किए बिना उसे वहां से खींचकर बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर गैरेट सीधा लोगन के पास जाता है और अपनी हरकतों के लिए उससे माफी मांगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गैरेट पहली बार अपना वो डर लोगन के सामने खोल कर रख देता है जिसे वो सालों से अपने सीने में दबाए बैठा था। वो बताता है कि उसे अंदर ही अंदर कितना डर लगता है कि कहीं वो भी अपने पिता की तरह एक गुस्सैल और खौफनाक इंसान न बन जाए। दूसरी तरफ डीन की जिंदगी में एक अलग ही क्राइसिस चल रहा था। एली ने जो उसे दूसरे लोगों को डेट करने वाला अजीब सा असाइनमेंट दिया था, उसे पूरा करने के लिए डीन दूसरी लड़कियों के करीब जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे किसी में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती। लोगन से बात करते हुए अचानक डीन को अपने सच्चे एहसासों का अंदाजा हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एली उसके लिए कोई टाइम पास या मजाक नहीं, बल्कि वो उससे बेइंतहा और सच्चा प्यार करने लगा है। डीन ठान लेता है कि इससे पहले कि कोई और लड़का एली की जिंदगी में एंट्री मारे, वो खुद जाकर अपने दिल की सारी बात उसे बता देगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो ये था कि एली अपनी ही धुन में उस चैलेंज को पूरा करने निकल चुकी थी। डीन को दिए गए चैलेंज के चक्कर में वो एक अजनबी लड़के से मिलती है और बहुत ही कम वक्त में उनके बीच एक अच्छा कनेक्शन भी बन जाता है। पर तभी एली के फोन पर उसकी दोस्त हैना के म्यूजिक कंपटीशन का मैसेज आता है। मैसेज देखते ही एली उस लड़के का नाम और नंबर पूछे बिना ही वहां से तुरंत भाग खड़ी होती है, क्योंकि उसके लिए उसकी दोस्त ज्यादा जरूरी थी। और इसी बीच दूसरी तरफ हॉकी टीम की कहानी में भी एक बिल्कुल नया और रोमांचक चैप्टर शुरू होने जा रहा था। गैरेट के बिना टीम का पहला मैच बस शुरू होने ही वाला था कि तभी गैरेट लॉकर रूम में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो सबके सामने अपने दोस्तों से दिल से माफी मांगता है। वो खुलेआम अपनी गलती कबूल करता है कि वो एक अच्छा कैप्टन कभी नहीं बन पाया और उसके बेकाबू गुस्से और स्वार्थ ने कई बार उसकी ही टीम को गहरी चोट पहुंचाई। इसके बाद वो लोगन को टीम का नया कैप्टन घोषित करता है और सभी को मैच के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता है। गैरेट के इन जज्बाती शब्दों ने टीम के अंदर जैसे एक नई आग भर दी थी। मैदान में उतरते ही टीम ने ऐसा तूफानी खेल दिखाया कि एक शानदार जीत उनके नाम हो गई। मैच खत्म होते ही एली को याद आता है कि हैना का म्यूजिक शो शुरू होने वाला है। वो तुरंत डीन से कहती है कि वो किसी भी तरह गैरेट को वहां लेकर आए। डीन भी बिना कोई सवाल किए गैरेट को जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए शो की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर शो में हैना, जो पहले डरकर इस कंपटीशन से पीछे हट चुकी थी, आज अपने अतीत के दर्द और खौफ को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर अपना नया गाना गाने के लिए स्टेज पर कदम रखती है। उसने अपने गाने में अपनी जिंदगी के सफर और उन तकलीफों से मिली नई हिम्मत को इतनी खूबसूरती से पिरोया था कि वहां बैठे गैरेट समेत हर एक इंसान की आंखें नम हो गईं। उसने अपने सुरों के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया कि अपने अतीत की उसी टूटी हुई लड़की की वजह से ही आज वो इतनी मजबूत इंसान बन पाई है। हैना की इस जादुई परफॉर्मेंस के बाद गैरेट सीधा दौड़कर उसके पास जाता है। वो उसकी हिम्मत और सच्चाई की जमकर तारीफ करता है और बड़े प्यार से कहता है कि हैना की वजह से ही वो आज एक बेहतर इंसान बन पाया है। इसी के साथ वो हैना से अपने रिश्ते के लिए एक दूसरा मौका मांगता है। हैना भी थोड़ी सी मस्ती भरे अंदाज में उसकी बात मान लेती है और फाइनली ये दोनों एक बार फिर साथ आ जाते हैं। इसके बाद सारे दोस्त मिलकर रेस्टोरेंट में इस जीत का जोरदार जश्न मनाते हैं। हालांकि हैना को उस कंपटीशन में पहला मुकाम तो नहीं मिला, लेकिन उसकी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत उसे एक बेहतरीन इंटर्नशिप जरूर मिल जाती है। जश्न का ये माहौल चल ही रहा था कि तभी डीन एली से बात करने के लिए उसके पास आता है। वो एली के सामने अपने दिल की बात खोल कर रख देता है। वो बताता है कि वो उसका दिया हुआ दूसरे लोगों को डेट करने वाला असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ एली ही छाई हुई थी। लेकिन अफसोस, डीन ने अपने प्यार का इजहार करने में बहुत देर कर दी थी। एली भारी मन से और उदास होकर उसे बताती है कि वो अपना असाइनमेंट पहले ही पूरा कर चुकी है। अभी वो दोनों इसी बात को लेकर उलझे हुए थे कि तभी वहाँ एक और शख्स की एंट्री होती है। और दोस्तों, यहाँ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एली ने पिछले दिन जिस अजनबी लड़के से मिलकर इतनी जल्दी नजदीकियां बढ़ाई थी, वो कोई और नहीं बल्कि हंटर डेवनपोर्ट था। जी हाँ, वही हंटर जिसे उनकी टीम में लाने की बात चल रही थी और जिससे डीन दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है। हंटर वहां अचानक देखकर और एली का कनेक्शन समझते ही डीन का खून खौल उठता है। वो अपना पूरा आपा खो बैठता है और हंटर से बुरी तरह लड़ने लगता है। मामला तब और उलझ जाता है जब लोगन आकर एक ऐसा बम फोड़ता है जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो खुलासा करता है कि हंटर कोई और नहीं बल्कि उनकी हॉकी टीम का नया डिफेंडर है। इसी जोरदार झटके और एक बहुत बड़े सवालिया निशान के साथ ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। प्यार और दोस्ती अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से कहानी का अगला चैप्टर क्या मोड़ लेगा, ये सोचना भी रोमांचक है।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कीमती सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही और भी कमाल की फिल्मों और वेब सीरीज की कहानियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।